आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं लेविंसन बुक से, सही है। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, सही है। पहले तो हमें जो है क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि भाई बैक्टीरिया जो है 3 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक कॉक्साई होता है, सही है, दूसरा बेसिलाई होता है और स्पायरोचीटीज। अब कॉक्साई जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखें ये राउंडेड होते हैं, और जो बेसिलाई है वो क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, और स्पायरोचीटीज क्या होते हैं, वो स्पायरल शेप्ड होते हैं। ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशन बताई हुई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा वेरिएबल शेप है तो उसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, सही, मैनी शेप्ड। और इसके अलावा ये कि भाई जो कॉक्साई है इसमें अगर 2 कॉक्साई होंगे तो उसे डिप्लोकोकाई कहेंगे, और अगर जो है 8 या बिल्कुल चेन की तरह होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। अगर ये जो बिल्कुल ग्रेप लाइक अरेंजमेंट होगी तो उसे स्टेफाइलोकोकाई, सही है। ये वाला पॉइंट इसमें ये कह रहे हैं, सही है। और उसके अलावा ये कहा हुआ है कि अरेंजमेंट जो है ना वो डिटरमाइन होती है बाय ओरिएंटेशन एंड डिग्री ऑफ अटैचमेंट, मतलब कितनी डिग्री से अटैच्ड है, ज़्यादा अटैच्ड है, कम अटैच्ड है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, रोड शेप्ड है कैसे, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है उसकी साइज़ कितनी होती है, 0.225 माइक्रोमीटर, सही, ये याद रखने की चीज़ है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का एक पॉइंट याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, सब बैक्टीरिया के पास जो है सेल वॉल होती है सिवाय माइकोप्लाज्मा के। तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, उसकी जो साइज़ होती है वो लार्जेस्ट वायरस जितनी होती है। जो वायरस जो है लार्जेस्ट कौन सा, पॉक्स वायरस, उस जितनी उसकी शेप जो होती है, साइज़ होती है, सही है। और उसके बाद जो है ना सेल वॉल का बताया हुआ, मतलब स्ट्रक्चर बताया हुआ, स्ट्रक्चर में हम पहले हम सेल वॉल पढ़ते हैं, सही है। सेल वॉल जो है ना आउटमोस्ट कंपोनेंट होता है, पर सारी बैक्टीरियाज के पास जो है सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, सही है। और उसके अलावा जो सेल वॉल के पास जो है ना डिफरेंट दूसरे भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि कैप्सूल आ गई, उनके पास फ्लैजिला हो गए या बेसिला पिलाए हो गए, सही है। जैसे कि ये देखें, ये वाली सेल वॉल है, सही है। ये वाली बाहर से ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ना, तो ये वाली सेल वॉल है, इसमें क्या क्या हो सकता है, फ्लैजिलम हो सकता है, पिलाए हो सकता है, सही, कैप्सूल हो सकती है, ये वाली सारी चीज़ें सेल वॉल में हो सकती हैं। और जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और जो सेल वॉल है क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और उसके अलावा शेप भी देती है, सही है। अब इसमें डिफरेंस बताया हुआ है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। अब जो डिफरेंस होता है वो 3 चीज़ों पे होता है, एक स्ट्रक्चर पे, केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस पे। उसे TCS से याद कर लें, थिकनेस, केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो सिंपल डिफरेंस जो है ना इस पिक्चर से ही आप देख सकते हैं, सही है। अब ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आप पेप्टाइडोग्लाइकन जिससे सेल वॉल बना होता है वो देखें क्या होती है, थिक होती है। पर यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है वो थिन है, सही है, ग्राम नेगेटिव में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव के पास क्या है, टिकोइक एसिड। ये जो टिकोइक एसिड सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निकल रहा है, पर यहाँ पे कोई टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट। पर एक डिफरेंस ये हो गया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का। दूसरा ये डिफरेंस होता है कि उसके पास जो है ग्राम नेगेटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सही, आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सही है। एक तो हमारे पास होता है LPS मतलब लाइपोपोलीसेक्राइड होता है, और दूसरा क्या होता है, लिपोप्रोटीन, लाइपोपोलीसेक्राइड, लाइपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ये 3 चीज़ें होती हैं आउटर मेम्ब्रेन के पास, सही है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्राम नेगेटिव के पास जो आउटर मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उनके बीच में क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, सही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये भी डिफरेंस है, सही है। बस यही डिफरेंस लिखा हुआ है, सही है। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है उसमें क्या होता है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम होता है। बीटा लैक्टामेज एंजाइम क्या करता है कि हम जो भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं उस बैक्टीरिया को, तो वो जो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम होता है। अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसमें क्या होता है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम होता है, सही है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्राम नेगेटिव के पास क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव के पास कोई एंडोटॉक्सिन नहीं होते, बल्कि एक्सोटॉक्सिन दोनों के पास होते हैं। पर एंडोटॉक्सिन जो है स्पेसिफिकली किसके पास होता है, ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के पास होता है। अब जो मैंने बताया जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव की, तो उसके पास क्या होता है, सेल वॉल होती है, मतलब उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, तो मतलब प्रोटीन भी होंगे, पॉलीसेक्राइड भी होंगे। जो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड जो है वो एंटीजन वर्क करते हैं तो लेबोरेटरी में हम आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेल वॉल के पास जो है क्या होता है, पॉरेंस होते हैं। क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव के पास स्पेशली होते हैं ये पॉरेंस होते हैं। अब ये पॉरेंस क्या करते हैं, स्पेशल चैनल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से काफ़ी चीज़ें जो है एंटर हो सकती हैं, सही है, एंटर हो सकती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाइटामिन हो गई, शुगर्स हो गई, ये वाली चीज़ें। और दूसरा होता है सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसे एसिड फास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो है अगर स्टेन करेंगे
ट्यूबरक्लोसिस के बाद इसे स्टेन करेंगे, मतलब जो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है उसको हम जो है स्टेन करेंगे किसके साथ, कार्बोफ्लॉक्सिन के साथ। तो उसके बाद हम डीकलराइज करेंगे ना एसिड अल्कोहल के साथ, तो वो डीकलराइज नहीं करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। क्यों रेजिस्ट करेगा? क्योंकि इनके पास क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड होता है जिसे हम माइकोलिक एसिड कहते हैं, सही है। और ये जो है ग्राइम स्टेनिंग नहीं करेगा, ग्राम स्टेनिंग नहीं करेगा, बल्कि कौन सी स्टेनिंग करेगा, ZN स्टेनिंग। ये हमेशा याद रखिएगा कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सी स्टेनिंग से होते हैं, ZN स्टेनिंग के साथ। और दूसरा बैक्टीरिया होता है निजेरिया एस्ट्रॉइड्स। ये भी बैक्टीरिया होता है पर ये वीकली एसिड फास्ट होता है, मतलब थोड़ा सा ही डीकलराइज को रेजिस्ट करेगा। पर वो वाला जो है जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है वो हाई कंसंट्रेशन मतलब हाईली रेजिस्टेंट है, सही है। अब उसके बाद आता है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ना वो सेल वॉल जिससे बनी होती है, सही है। अगर हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग देते हैं तो वो सीधा जाके पेप्टाइडोग्लाइकन को ही वो इनहिबिट कर देती है, सही, उसी को ही रेजिस्ट करती है ताकि वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। क्योंकि हमारे पास तो सेल वॉल होती नहीं है, तो हम बेनिफिशियल है कि ये यूनिक फीचर है बैक्टीरिया का। और यही कह रहे हैं कि भाई आउटर मेम्ब्रेन मतलब आउटर ही सेल वॉल बनाती है और जो है वाटर को फालतू में अंदर नहीं आने देती, सही है। और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है, पेप्टाइड्स होते हैं और शुगर होते हैं, सही। इसे जो है ना म्यूरिन और म्यूको पेप्टाइड भी कहते हैं, म्यूरिन या म्यूको पेप्टाइडोग्लाइकन को, सही है। उसके अलावा जो है ना ये सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, किसका स्ट्रक्चर, पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इसमें ग्लाइकन चेन होती है जैसे NAM NAG, सही है, NAM NAG जो N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो भी हम उसे फुल फॉर्म कहें, तो NAM NAG की जो है ना ग्लाइकन चेन होती है। उसका जो NAM होता है उसके साथ क्या होते हैं, टेट्रापेप्टाइड अटैच होते हैं। क्या होते हैं, टेट्रापेप्टाइड अटैच होते हैं। और ये जो है ना ट्रांसपेप्टाइड जो इंटरब्रिज बना रहे हैं, सही है। अब हमारे पास जो लाइसोजाइम होते हैं या लाइसो हमारे टीयर्स में होते हैं या हमारे मतलब टीयर्स जो हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं या सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं या मतलब बहुत सारी चीज़ों में, तो वो क्या करते हैं, इन ग्लाइकन चेन को ही ब्रेक कर देते हैं यहाँ से या यहाँ से जो है ना ब्रेक कर देते हैं। तो उसके सेल वॉल जो है अब बिल्कुल डैमेज हो जाती है, तो वो जो है फंक्शन नहीं कर सकते, बैक्टीरिया हमें डिजीज़ नहीं दे सकते। पर हम जो एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ ड्रग्स देते हैं जैसे कि वेनकोमाइसिन या जो भी हमारे पास ड्रग्स आती हैं, सेफालोस्पोरिन या फ्लोरोक्विनोन्स जो भी, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइड पे जाके अटैक करते हैं। लाइसोजाइम यहाँ पे अटैक करते हैं NAM और NAG जो ग्लाइकन चेन होती है वहाँ पे। बाकी जो माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं वो यहाँ पे डैमेज करते हैं और इंटरपेप्टाइड चेन को जो है वो तोड़ देती हैं।